हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कंजंक्शंस हम पढ़ रहे थे, तो दोस्तों हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस ये सभी कर लिए थे। आज हम करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं, सबसे पहले तो आप वो लिख लीजिए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, इसमें आपके जो कंजंक्शंस आते हैं वो दो कंजंक्शंस आते हैं। पहला तो है सो दैट और दूसरा है सच सच दैट। इसका अर्थ होता है इतना कि, और इसका मतलब भी क्या होता है, इतना कि। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले आप वो समझिए कि सो का यूज हम कब करेंगे और सच का यूज हम कब करेंगे। जब भी सेंटेंस में आपके वेरी एक्सट्रीमली दिया हुआ है तब आप उन वर्ड्स को हटा करके किसका यूज करोगे, सो का यूज करोगे। और जब आपके सेंटेंस में बिग दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेट दिया हुआ है, तब आप किसका यूज करेंगे, सच का यूज करेंगे। ओनली आपको ओनली एडजेक्टिव is given, ओनली एडजेक्टिव इज गिवन, देन हम सो का यूज करेंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर आपको गिवन हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन इज गिवन, देन हम किसका यूज करेंगे, सच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सच का यूज करेंगे। एक और आप इंपॉर्टेंट बात मार्क करके लिख लीजिए, नेक्स्ट में लिखिए। वेरी एक्सट्रीमली, वेरी एक्सट्रीमली मच, मच के स्थान पर सो का यूज करेंगे, ठीक है। ये वर्ड्स तो हम हटा देंगे, उसके बाद उसके स्थान पे हम किसका यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। सेकेंडली लिखिए बिग और अ ग्रेट आपको दिया हुआ है, इज गिवन, तो हम किसका यूज करेंगे, सच का यूज करेंगे, ठीक है। आप गिवन ही लिख लीजिए, इज गिवन, देन हम किसका यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद करनी है। और फुल स्टॉप जो आपका लगा हुआ है, यानी कि आपको दैट का यूज करना है, दैट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्लॉज, यानी कि फर्स्ट क्लॉज के अंत में दैट का यूज करेंगे। क्लियर। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप सो दैट और सच दैट का जब आप यूज करते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका, राहुल इज वेरी फैट, he cannot
ही कैन नॉट रन फास्ट। तो देखिए आपको इसमें किसका यूज करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है एडवर्ब और ये आपका दिया हुआ है एडजेक्टिव। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में लिखवाया भी था कि ओनली एडजेक्टिव आपको दिया हुआ है तब आप सो का यूज करेंगे, और एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया हुआ है तो आप किसका यूज करेंगे, सच का यूज आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एडजेक्टिव और एडवर्ब दिया हुआ है, नाउन तो दिया हुआ है नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, राहुल इज, अब ये वेरी हट जाएगा, क्या लग जाएगा, सो फैट। उसके बाद फर्स्ट क्लॉज आपका एंड हो गया, पहला उपवाक्य खत्म हो गया, तो क्या लगाएंगे, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, रोशन इज अ बिग फूल, रोशन इज अ बिग फूल, he cannot solve this sum। देखिए इसका आंसर क्या हो गया है कि रोशन इतना बेवकूफ है, इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो ये सम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता। तो आप क्या लगाएंगे इसमें, देखिए बिग का यूज हो गया, तो बिग है तो क्या आएगा, सच आएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए रोशन इज सच fool, such a fool that he cannot solve this sum। क्लियर है। तो सच का यूज हमने कहाँ किया, और इसका देखिए अब आपको यहाँ पे बिग दिया हुआ है, फूल दिया हुआ है, तो फूल यहाँ पे क्या है, नाउन है, फूल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, और बिग आपको आगे दिया हुआ है, तो हमने किसका यूज किया, सच का यूज किया, और यहाँ पे किसका यूज किया, सो का यूज किया। पहला क्लॉज जैसे एंड हुआ फिर हमने दैट का यूज किया। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, Ramesh is extremely lazy. He cannot get up before 10 o'clock। तो देखिए यहां पर हमको क्या देखना है, सेम वही एडवर्ब आपको दी हुई है, एडजेक्टिव आपको दिया हुआ है, किसका यूज करोगे, सो का यूज करोगे या सच का यूज करोगे, सो का यूज करेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, रमेश इज एक्सट्रीमली हट जाएगा, सो यानी कि इतना आलसी है, इज सो लेजी, फिर हम फर्स्ट क्लॉज के एंड में दैट का यूज करेंगे, फुल स्टॉप हटा देंगे, दैट he cannot get up before 10 o'clock, before 10 o'clock। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट देखिए,
अनीता इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. She can get the first rank in RAS. तो अब देखिए आप इसमें, अब आपको क्या देखना है इसमें, अब आपको इसमें देखना है कि गर्ल दिया हुआ है यानी नाउन दिया हुआ है. नाउन से पहले क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, और एडजेक्टिव से पहले क्या दिया हुआ है, एडवर्ब दिया हुआ है. अब मुझे बताइए कि आप इसमें सो का यूज करेंगे या सच का यूज करेंगे. तो यहाँ पे यूज किसका होगा आपका, यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा सच का. किसका यूज होगा, सच का यूज होगा. तो कैसे यूज करेंगे, अनीता इज वेरी हट जाएगा, सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, फिर दैट आ जाएगा, ही कैन she can get the first rank in RAS. तो राइट आंसर इज आपकी सो एंड सच दैट की. तो दोस्तों ये तो था आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. वो भी आप लिख लीजिए, उसमें एक ही कंजंक्शन है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. उसमें आपको फॉर्मूला ही लिखना है. इंपॉर्टेंट है एज इफ या एज दो, जिसका मतलब है मानो की. जिसका मतलब है मानो की. अब देखिए इसमें दो फॉर्मूले आपको लिखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट एज इफ या एज दो. प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. यहां पे जो V2 आएगा वो आपका वॉज-वर होगी, और वॉज-वर में से भी आपका कौन सा वाला होगा, वर होगा. कौन सा होगा, वर इज द राइट, वॉज नहीं आएगा. ठीक है. ये वी की फॉर्म्स हैं. यहाँ पे एज ए मेन वर्ब अगर आ जाए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वॉज या वर आएगा. तो फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका यही है. दूसरा लिखिए आप, तो ये तो था आपका फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला लिखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एज इफ या फिर एज दो आपको दिया हुआ है
प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं जो आपको याद में कर लेने हैं। देखो प्रेजेंट सिंपल है तो V2 लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल है तो क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे, और पास्ट सिंपल है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आप करेंगे, और बीच में क्या आएगा, एज इफ आएगा। अब सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल लिखिए सबसे पहले तो he behaves as if he IS एन IS। तो क्वेश्चन कैसे आता है, इस तरह से आते हैं कि बी फॉर्म्स आपको बतानी है कि ही बिहेव, वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि मानो वो IAS है। तो यहाँ पे बी फॉर्म का मतलब क्या होता है, इज एम आर वॉज वर, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर और सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आएगा तो उधर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे आंसर, इसमें वर आएगा। क्या आंसर आएगा, वर आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट देखिए, शी स्पीक्स as though she spoke as though she ऐसे कह रही है जैसे कि मानो कि वो दुष्ट हो। तो देखिए आपके पास में चार ऑप्शन है, एक तो आ जाएगा वॉज, एक आ जाएगा वर, एक आ जाएगा आपका सी ऑप्शन हेड, डी ऑप्शन आ जाएगा हैड बीन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इस तरह से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, यहाँ हमको देखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एज दो से रिलेटेड है। तो फॉर्मूला आप देखिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एज दो से रिलेटेड है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो राइट आंसर इज डी। अब आप कहेंगे मैम बीन कहाँ से आया, तो देखिए आप अलग से साइड में आप लिख लीजिए इसको भी, क्योंकि ये बच्चों की कंप्लेन होती है कि बी फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। तो बी फॉर्म्स आप यहीं पे मार्क करके लिख लीजिए साइड में ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है वो आप लिख लीजिए, इज, एम और आर, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद में सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। ये आपकी किसकी फॉर्म्स बता रही हूं मैं, बीई की फॉर्म बता रही हूँ। किसकी फॉर्म्स बता रही हूँ, बीई की फॉर्म्स बता रही हूँ। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर, और थर्ड फॉर्म है तो बीन। क्लियर हुआ अब तो कि यहाँ पे बीन क्यों आया हेड के बाद में, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, he shouts as though he my master। तो आपके पास में, तो अब आपके पास में ऑप्शंस में आ जाएगा वॉज, वर,
बी हेड विंड। तो अब देखिए, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे इसमें, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि फर्स्ट क्लॉज में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में वॉज वर है बी की, तो क्या आएगा वर आएगा, तो राइट आंसर इज वर। ठीक है, एक चीज और लिख लो, he orders me, he orders me, he orders me, he were my master। तो अब देखिए कंजंक्शन भी आ सकते हैं आपके चारों ऑप्शन में, इवन इफ बी ऑप्शन आ गया, एज दो, ऑल दो, एज दो, ऑल दो, और डी ऑप्शन आ गया आपका इवन दो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए इसमें। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे वर्ब की आपकी सेकेंड फॉर्म है, तो क्या आएगा आपका इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर है आपका इसका बी। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे आप क्लिक करें ताकि आप हमारी क्लास के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे और आप क्लास ज्वाइन करते रहें। थैंक यू सो मच।